कुंभ क्षेत्र में आज कैबिनेट की बैठक है और कुंभ से सरकार चल रही है, क्योंकि गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो मन से कुंभ को लेकर के विश्व स्तर पे एक तरीके से लोगों के बीच कुंभ की लोकप्रियता जाए, उसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। आज कैबिनेट बैठक है। हमारे साथ प्रयागराज के प्रभारी मंत्री हैं स्वतंत्र देव जी, आप जल शक्ति मंत्री भी हैं। किस तरीके से आपने इस पूरे कुंभ की तैयारी को देखा और आज कैबिनेट बैठक है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वास्तव में आज अद्भुत क्षण है, अद्भुत दिन भी है। ये सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार काम हो रहा है आदरणीय योगी सरकार में, ये अद्भुत है और दिव्यतम है। आप देखे होंगे 17 के पहले किस स्थिति में हम लोग आ गए थे, यानी टीका लगाना भी इस राज्य के अंदर बंद हो गया था। किसी ऑफिस में टीका लगाकर लोग नहीं जाते थे। कावड़ यात्रा नवरात्रि के दिन हमें लाइट नहीं मिलती थी और बकरीद ऐसे त्योहारों पर लाइट बिजली 24 घंटा मिलती थी। ये स्थिति आ गया था कि इस राज्य के अंदर हम भारत माता की जय नहीं बोल देते सकते थे, श्री राम की जय नहीं बोल, वंदे मातरम नहीं बोल सकते थे। वहीं 17 के बाद जब योगी सरकार राज्य के अंदर मतलब योगी सरकार के नेतृत्व में आप देखेंगे, देव दीपावली हो, दीपोत्सव हो, कावड़ यात्रा हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे कोई भी पर्व हिंदू धर्म का, कोई भी पर्व सनातन धर्म का, सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होती है। आप 19 का दिव्य भव्य कुंभ देखे, आज का भी प्रयागराज बदल चुका, हजारों करोड़ रुपया लगाया गया है। और विलम्ब होने के बाद भी आदरणीय योगी जी जिस प्रकार परिश्रम की पराकाष्ठा किए और उनके साथ जिस प्रकार कर्मचारियों ने सहयोग किया, 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर एक जमीन पर ला दिया सभी काम, और रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा किए हैं कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, जिसके कारण हम देखे होंगे 13 और 14 का जिस प्रकार स्नान हुआ और करोड़ों लोग आए स्नान करने। किसी प्रकार की कठिनाई और उस प्रकार की कोई घटना, मतलब एक तरह का शांति से निकला तो कुंभ में आए और स्नान। और आदरणीय मोदी जी की सभी एक एक पल की निगाहें उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ आदरणीय योगी जी परिश्रम की पराकाष्ठा कर। और सबसे बड़ी बात है कि आज कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट स्नान करेगा और पूरा कैबिनेट में पुण्य की हम सब भागीदारी बनेंगे और शक्ति अर्जित करेंगे, फिर गरीबों की सेवा कर सकें, गरीबों को खुशहाल रख सकें। एक लास्ट सवाल, पहले विपक्ष ने कहा कि आप आमंत्रण दे रहे हैं, जबकि कुंभ में आमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, लोग स्वतः आना चाहिए। अब कह रहा है कि जो कैबिनेट बैठक है वो दिखावा है। मेरे को बताओ कि मेरे राज्य में कुंभ हो रहा है, कुंभ दिव्य भव्य कुंभ हो रहा है, उससे पूरा विश्व परिचित होना चाहिए ना। यदि मैं सभी को आमंत्रित नहीं करूंगा, बड़े बड़े लोगों को, और वहां जाकर सभी जन सामान्य लोगों को आमंत्रित नहीं करूंगा कि भाई अयोध्या में पधारें, आपके स्वागत के लिए तैयार है, पूरा कैबिनेट मेरा स्वागत के लिए तैयार, आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और किसी प्रकार का कष्ट ना हो, फिर भी आप देख रहे हैं करोड़ों लोग पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार की यहाँ की तैयारी है, उस तैयारी को देखकर पूरा विश्व जगमग हो जाता है। रात की लाइटिंग हो, चाहे दिन का रात में स्नान हो, और संत ऋषियों हर प्रकार के अपने कल्पवासी लोग सुनकर विदेशी आते हैं तो दंग हो जाते हैं। कल्पवासी 1-1.5 महीना से ही है क्या? तो ये लोग जाना सनातन धर्म का, हम लोग मतलब सनातन धर्म हम लोग प्रचार प्रसार के वो तो क्या कहते हैं, उनकी बात सपा बसपा की छोड़ दे, लेकिन कुल मिलाकर इस मातृभूमि धरती से, इस मातृभूमि से हम लोग जुड़े हुए हैं। और भारत माता की जय हो, चाहे वंदे मातरम, वो तो हमेशा कहते हैं। तो आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में श्रीनगर पर भी भारत माता की जय वंदे मातरम, और लंदन की धरती पर होती, और दुबई में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, और राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ। वो तो कुछ न होने दे, वो तो वहीं बगल में मस्जिद बनवा दे, चाहे कुछ बनवा दे। इसलिए सपा बसपा को आप जानते ही हैं, इसलिए वो ख़त्म हो चुके हैं। जातिवाद क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। देखिए ना, पीटीए चिल्ला रहे हैं मिल्कीपुर में। क्यों पीटीए चिल्ला रहे हैं? इसलिए पीटीए चिल्ला रहे हैं, जब वो मंत्री थे तो उनका बेटा कि क्या स्थिति रही आप पता कर लें, इसलिए बेटे के नाम नहीं ले रहे हैं, वो पीटीए चिल्ला रहे हैं। क्योंकि बेटे के नाम लेंगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वहां भी हम चुनाव जीत रहे हैं। पहले भी चुनाव जीते, अब भी चुनाव जीतेंगे, हर हालत में चुनाव जीतेंगे। निश्चित तौर पे दिव्य भव्य कुंभ से एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास योगी सरकार कर रही है। कैबिनेट की बैठक है, सामने की तरफ देखेंगे जो मंत्री परिषद की बैठक है, और 54 चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हों या स्वतंत्र प्रभार हों या राज्य मंत्री हैं, वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। कैबिनेट की बैठक में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए फैसला लिया जाएगा। अलग अलग जो तमाम उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के, तो योजनाएं हैं, उनको एक तरीके से उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा।
जाएगा। उसके बाद पूरी कैबिनेट जो है त्रिवेणी संगम यहाँ से बोट के माध्यम से जा करके स्नान ध्यान करेगी, पूजा पाठ करेगी। तो निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि सनातन धर्म जो पूरे विश्व में आज पहुंचना चाहिए उसको सही जगह से पहुंचाया जाए। कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ पवन सिंह सेंगर, प्रयागराज धाम, त्रिवेणी संकुल संगम।